ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, आंखें बंद कर लें, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। 6 मिनट्स वी आर गोइंग फॉर ओम चैंटिंग। बहुत ही रिलैक्सेशन से करते जाना, एक के बाद इसको स्टार्ट।
रिलैक्स सभी। ध्यान को दोनों ही आंखें के बीच में ले आए। सेंटर ऑफ इंट्यूशन, सेंटर ऑफ इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से किया जाता है। अलग अलग कलर्स को हम आज राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आत्मा के सातों ही गुणों का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले जब ज्ञान मिलता है आत्मा परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, गोले का, झाड़ का, त्रिमूर्ति का, तो तीसरा नेत्र खुलता है हमारा समझ का। भ्रुकुटी के मध्य में सभी ध्यान को ले आए और विजुअलाइज करें इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर की किरणें ज्ञान सागर से मैं रिसीव करके उन्हें एब्जॉर्ब कर रही हूँ। फील करें डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर, नेवी ब्लू कलर। ज्ञान से
आती है पवित्रता। सेंटर ऑफ प्यूरिटी स्वादिष्ठान चक्र, यह स्पाइन खत्म होता है वहीं पर होता है चक्र। कलर होता है प्यूरिटी का, कलर है ऑरेंज। सभी अब गेरू रंग की किरणों को, ऑरेंज कलर की किरणों को विजुअलाइज करें। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें, ऑरेंज कलर की अनंत असीम बेशुमार किरणें मुझे पवित्र बना रही हैं। भगवान आज पवित्रता ही शांति और सुख की जननी है। थ्रोट चक्र पे ध्यान ले आए, गले के पास में विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। इसका कलर होता है आसमानी नीला रंग, लाइट ब्लू कलर की किरणें सभी विजुअलाइज करें। शांति के सागर से शांति के प्रकंपन इन स्काई ब्लू कलर के रूप में मेरी भ्रुकुटी के मध्य में मुझ में समा रही हैं। फील करें द पावर ऑफ पीस इन द फॉर्म ऑफ लाइट ब्लू रेज। जहां शांति है वहीं सुख है। नाभि चक्र पे ध्यान ले आए, मणिपुर चक्र, नवल चक्र। कलर है येलो, डार्क येलो कलर की किरणें सभी विजुअलाइज करें। आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई, चारों तरफ प्रवाहित होती हुई, डार्क ग्रीन कलर आप विजुअलाइज करें। हार्ट चक्र, अनहद चक्र, सेंटर ऑफ द चेस्ट, डार्क ग्रीन कलर की किरणें स्नेह के सागर से स्नेह के रूप में मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। I'm absorbing these rays of love. अब अपने ध्यान को टॉप ऑफ द हेड पे ले आए, सहस्रार चक्र। आनंद के सागर से आनंद की किरणें वायलेट कलर, बैंगनी कलर के रूप में आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई, और इन्हीं आनंद की किरणों के सानिध्य में आप स्वयं को परम आनंद की अनुभूति में महसूस करें। अब विजुअलाइज करें मूलाधार चक्र को, रूट चक्र। कलर है रेड, शक्ति का कलर है ये। शक्ति के सागर से शक्ति की किरणें, लाल रंग की किरणें विजुअलाइज करें आती हुई, आपके भ्रुकुटी में समाती हुई और आपको सशक्त करती हुई, एम्पावरिंग यू। यस, नाउ स्लोली, धीरे से आंखें खोले। Yes, now we are going for chakra session today. कौन बताएगा चक्र हमारे शरीर में टोटल कितने होते हैं? Anybody?
ये सुरजीत भाई बोलो। 7 chakras. 7 chakras. We've got. हाँ 7 चक्रास योग बताता है हमें, लेकिन अगर हम प्राणिक हीलिंग को देखें या फिर रेकी को देखें, आर्टनेट थेरेपीज हैं ये, उनमें कई सारे ज्यादा भी चक्र बताए गए। मैंने दोनों भी मास्टरी की है, प्राणिक हीलिंग का भी मास्टर हूं मैं और रेकी का भी 2 मैंने किया है। लेकिन टोटल चक्रास होते हैं 114, 114 चक्रास आते हैं टोटल। उसमें से जो है 7 चक्रों का जिक्र किया जाता है योग शास्त्र में, और हम 7 चक्रास के ऊपर ही चलेंगे। हर एक चक्र अपना ऑर्गन होता है, अपना कलर होता है, अपना बीज मंत्र होता है। चक्रास क्या है, कोई बताइए मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय चक्र? ये संस्कृत अक्षर है। चक्र मीन्स क्या? एनर्जी सेंटर्स है ये। राइस, ऊर्जा के केंद्र है ये। व्हील कहते हैं, डिस्क कहते हैं इसको। कहाँ होते हैं ये? बोलो सुरजीत भाई, कहाँ होते हैं? सर स्ट्रेट बॉडी में, ये मूलाधार से लेकर ऊपर सहस्त्रार। कहाँ होते हैं लेकिन? तो सबसे पहले मूलाधार। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकेशन। हमारे शरीर में अलग अलग बॉडीज हैं, कौन सी बॉडी में चक्रास होते हैं? मनो में, शरीर में, सूक्ष्म शरीर में सर। बॉडी ऑफ एनर्जी, करेक्ट यू आर। बॉडी ऑफ एनर्जी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, वहां पर होते हैं। यस। अब कौन सातों चक्र बताएगा मुझे एक साथ? ऑल 7 चक्रास। मैं बताऊं सर? हाँ बताइए। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, शक्ति का Correct. होता है। सेकंड नंबर पर पवित्रता का, वो नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है, स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ऑरेंज कलर का, पवित्रता का। उसके ऊपर नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है मणिपुर चक्र, वो सुख का, येलो कलर का होता है। उसके बाद उससे ऊपर हार्ट चक्र, अनहद चक्र कहते हैं, प्रेम का, हरे रंग का। उसके बाद थ्रॉट चक्र, वो हमारे गले के पास होता है, वो शांति का, स्काई, विशुद्धि, स्काई ब्लू कलर का होता है। उसके बाद आज्ञा चक्र, थर्ड आई जो है वो ज्ञान का है और डार्क ब्लू कलर का है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र, आनंद का, जो बैंगनी रंग का होता है। शब्द हेड में रहता है, बराबर। थैंक यू। नाउ चक्रास, किसको लगता है कि चक्रास सभी हमारे बैलेंस हैं? आपको लगता है कि हमारे चक्रास, ऑल द चक्रास आर बैलेंस? मैं थोड़ा क्वेश्चन के रूप में ले जाऊंगा, ताकि क्या है, मैं सिर्फ लेक्चर देते जाऊं उसमें मजा नहीं है। आप थोड़े इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो थोड़ा और क्लैरिटी ज्यादा आएगी। यस। नाउ माय क्वेश्चन इज कि हाँ, भावना ने जवाब दिया कि चक्रास बैलेंस नहीं है किसी के भी। वेरी राइट। चक्रास बैलेंस होते हैं जिनके, व्हाट इंडिकेशन? इंडिकेशन उनके स्वभाव संस्कार से पता चलता है। जिनके सारे चक्रास खुल जाते हैं ना, वो साधक महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, महावीर स्वामी, गुरु नानक और ब्रह्मा बाबा, जो अव्यक्त कर्मातीत के स्टेज को प्राप्त किया, फिर ऑल द चक्रास वेयर टोटली बैलेंस्ड, राइट। अभी चक्रास मेरे इम्बैलेंस हैं, कैसे पता चलता है? यस। जो इमोशंस होते हैं हमारे, आनंद में रहते हैं, सब आनंद में रहते हो तो पता लगता है कि चक्र बैलेंस है। आनंद नहीं है तो बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब नहीं, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। मेरा सवाल क्या है कि चक्रास अगर बैलेंस नहीं है, उसकी निशानियां क्या है? व्हाट आर द इंडिकेशन? हम बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं होते, बीमार रहते हैं, अपने तो हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है, अशांत है हमारा मन, इमोशन आते हैं कभी दुख के, बेचैनी के, तो इसका मतलब चक्रास बैलेंस नहीं है। इमोशनली आउटबर्स्ट होते हैं, वेरी करेक्ट यू आर। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, जैसे हेडेक्स होते हैं,
दूसरा ब्लड विजन, मतलब जिनको धुंधला दिखता है, या फिर जिनको साइनस के प्रॉब्लम्स होते हैं, साइनस के, या फिर आई स्ट्रेन, आंखों पे बहुत ज्यादा जोर आता है, बहुत ज्यादा अस्थिरता होती है लाइफ में, थोड़ी सी बात आई तो वी बिकम अपसेट, वी बिकम रेस्टलेस, वी बिकम वरीड, वी बिकम फुल ऑफ एगनी वगैरह वगैरह, सीजर्स जिनको आते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि एनी प्रॉब्लम इन द फिजिकल बॉडी, कोई भी रोग, कोई भी दर्द, बीमारी, मानसिक अस्थिरता, या फिर इमोशनल इम्बैलेंस, मतलब चक्रास आर इम्बैलेंस, राइट। चक्रास इम्बैलेंस का जो बेसिक कारण होता है वो होता है स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस। जैसे पता है ना, स्ट्रेस जब लेते हैं तो स्ट्रेस हमारे बॉडी के सारे जो प्रणालियां हैं, उन सभी प्रणालियों को क्या कर देता है, अपरूटेड कर देता है। स्ट्रेस है तो ऑल द चक्रास गेट्स इम्बैलेंस, ऑल द चक्रास, राइट। दूसरा होता है पोस्चरल, जिनका पोस्चर सही नहीं Posture. होते हैं ना, जिनका शरीर बिगड़ा तो इमोशंस बिगड़ जाते हैं, इमोशंस बिगड़े तो शरीर बिगड़ जाता है, राइट। तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, बॉडी, माइंड, Fine. इमोशंस एंड स्पिरिट। स्पिरिट मतलब कनेक्शन विद द सोल, राइट। नाउ किसी किसी का नेचर ही ऐसा होता है ना कि किसी के साथ जमती नहीं है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर। मेरा स्वभाव ही क्रोध करने का है, मेरा स्वभाव झगड़ा करने का है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा दे ऑलवेज रिमेन सिक, राइट। सच पीपल बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, उसके बाद ट्रॉमास, जिंदगी के बचपन के ट्रॉमास, राइट, ये सभी कारण होते हैं चक्रास इम्बैलेंस के। एंट्री गेट है ऑरा का, अगर हमारी ऑरा जितनी ज्यादा डिप्लीटेड है उतना ज्यादा हम बीमार रहते हैं। और चक्रास क्या करते हैं, चक्रास में जब एनर्जी इम्बैलेंस होते हैं, दे कैन नॉट रिसीव द एनर्जी, दे आर टोटली ब्लॉक्ड। चक्रास आर आइदर ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव। तो क्या हम अलग अलग चक्रास को या सारे चक्रास को अलग अलग पद्धतियों से, जैसे बीज मंत्रा से हमने पहले भी किया है, लम ओम रम यम हम ओम, ये 7 चक्रास के 7 मंत्रा हम करते हैं, तो हम क्या चक्रास का जो कुछ चक्रास ओवर एक्टिव हैं, कुछ चक्रास अंडर एक्टिव हैं, हम अलग अलग पद्धतियों से हम एक चक्रा को देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, चक्रास जो ओवर एक्टिव है उनकी स्पीड को स्लो करते हैं, या अंडर एक्टिव है तो उसके एनर्जी को बढ़ाते हैं? what is happening exactly? Either we improve the underactive chakras, make them more active, या जो ओवर एक्टिव है तो उनको हम थोड़ा डिमिनिश करते हैं उनकी एक्टिवनेस को। व्हाट डू यू डू? बैलेंस करते हैं, बैलेंस। कैसे? भाई जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन या चक्रास का या किसी का भी चक्रास के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें हमारा सब जो इनबैलेंस हो रखा होता है वो सब बैलेंस में आता है। तो नेचुरल है कि सारे चक्रास बैलेंस होंगे धीरे धीरे, वो बैलेंस में आते हैं, ना स्लो में जाते हैं ना हाई में। आपका जवाब सही है, पर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। हम जब ब्लॉक चक्रास को ओपन करते हैं आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, मंत्रास, जेम्स के द्वारा, सेंट्स के द्वारा, मंत्रास के द्वारा, बहुत सारी टेक्निक, एक चक्र को हम देखते जाएंगे। हम क्या करते हैं, जैसे ही वो जो ब्लॉक चक्र है ना, उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो क्या होता है, बाकी चक्र जो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। दिस वे इट वर्क्स। आया समझो सभी को? वी सिंपली open the chakras and the imbalance in the chakras, whether it is underactive or overactive, है ना। मैं सब चक्रास के बारे में देखेंगे, अंडरएक्टिव क्या है, ओवरएक्टिव क्या है, बैलेंस चक्र क्या है, राइट। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? नाउ
जो है चक्रास, जैसे मैंने बताया कि 7 है टोटल, देयर आर 7 चक्रास। सबसे इंपॉर्टेंट चक्र जिसको साधे बगैर नथिंग एल्स कैन बी करेक्टेड, व्हाट इज दैट चक्र? रूट चक्र, रूट सहस्त्रार चक्र, चक्र, सहस्त्रार चक्र, डायरेक्ट सहस्त्रार चक्र, रूट चक्र थर्ड है आई सर। होता है, थर्ड रूट आई। चक्र, रूट चक्र आज्ञा मूलाधार, रूट चक्र को हम सबसे मूलाधार। पहले बैलेंस नहीं करेंगे, नथिंग एल्स कैन बी बैलेंस। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? तो जहाँ स्पाइन गुरुद्वार खत्म और होती है मूत्रद्वार के उससे बीच 2 में, उंगल नीचे। थोड़ा सा सर, गुरुद्वार और कहते हैं मूत्रद्वार के कि- बीच में थोड़ा सा आगे की तरफ। base of spinal cord. वो रूट चक्र है ये। उसका ये क्या- एग्जैक्ट स्थान हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। रूट चक्र अगर इम्बैलेंस है तो मेरी पर्सनालिटी क्या इंडिकेट करती है? इफ माई रूट चक्र इज अपरूटेड, इम्बैलेंस्ड, उसके इंडिकेशन क्या है? फॉल सिक वेरी क्विकली, डिप्रेशन में रहना, डिप्रेशन में Depression, रहना, एंजाइटी, मेंटल फटीग, अनिद्रा, या फिर इवन वी कैन से एग्रेसिव, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं हम लोग वी लैक द कॉन्फिडेंस इन लाइफ एंड अनलवेबल फील करते हैं, नोबडी लव्स मी, वी फील वेरी मच हर्ट, डीप डिस्कनेक्टेड, अपने आप को समझते हैं कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, राइट? अब जो रूट चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्योंकि अच्छा ये होता है पेरिनियम में, भाइयों में, माताओं बहनों में, ये होता है सर्विक्स एरिया, सर्विक्स एरिया में, ओपनिंग ऑफ द वजाइना, राइट? अब ओम ये शांति भाई चक्र, जी। ओम शांति, वो आपने शेयरिंग के लिए बोला क्या? हाँ नहीं वो बोला, सॉरी, मेडिसिन लेने चाहिए। हाँ मेरा भी करूं? ध्यान निकल गया है। हाँ यस, प्लेस करो। ये देखिए सब आपने ही बता दिया है। सबसे नीचे देखिए रेड कलर ऑफ पावर, मूलाधार चक्र, नीचे से दूसरा नंबर स्वादिष्ठान चक्र, इसका कलर है प्यूरिटी का कलर ऑरेंज, ऑरेंज, उसका खुशी का कलर हल्दी येलो, का कलर, हल्दी, येलो, उसके बाद आता है हार्ट चक्र Green. ग्रीन, और उसके बाद आता है लाइट ब्लू कलर थ्रोट चक्र, तो फिर आता है भ्रुकुटी का मध्य इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर या नेवी कलर ही बोलते हैं इसको, और सबसे लास्ट में सहस्त्रार चक्र दिखाया गया है जो बैंगनी कलर Violet. के रूप में, वायलेट कलर के रूप में दिखाया गया है, राइट? नाउ सबसे पहले अगर समझो मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस है तो जैसा हम सभी फील करते हैं, वी फील डिप्रेसिव, वी फील एंजाइटी, वी फील ओवर एक्टिव, वी आर ऑलवेज रिएक्टिव नेचर के हम सभी हैं, फियरफुल रहते हैं, हमेशा किसी का डर बना रहता है, इम्पेशेंट हैं। तो इसका ये मतलब है कि हर दिन बस बहाना निकाल दो उसको। इसका मतलब ये कि हर दिन जो है ना, एवरी डे व्हाट यू डू, वी डिस्टर्ब अवर रूट चक्र, जो आधार है सारी हमारी पर्सनैलिटी का। और जितना ज्यादा हमने साइंस में प्रगति की है उतना ही ज्यादा क्या हो गया है, हम पहले के जमाने में क्या होता था, बाहर खेलते थे ग्राउंड्स में, हमने बचपन में खेला है, गिल्ली डंडा खेला है, क्रिकेट खेला है, कबड्डी खेलिए, कबड्डी, कबड्डी खेली है। और आजकल सब वो काम होता है कहाँ पर, ये मोबाइल पर काम होता है, राइट?
तो रूट चक्र अपरूट कब होता है? जब हम नेचर से अलग होते हैं, when we are going out of nature, right? अब रूट चक्र इम्बैलेंस होने का कारण सारे मैंने बताया पहले भी, यहाँ पर बहुत सारे कारणों का डिस्कशन हमने किया है, राइट? तो पहले हम क्या करेंगे, सारे चक्रास को इन जनरल समझेंगे, फिर जितना टाइम आज मिलेगा ना, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा रूट चक्र को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट? तो रूट चक्र जो है उसका जो कनेक्शन है, वो किससे होता है? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड फील सिक्योर्ड, वी शुड फील स्टेबल इन द लाइफ, स्थिरता, राइट? मूलाधार चक्र उसको कहा जाता है रूट चक्र, राइट? मूलाधार से मेन शक्ति का केंद्र है, वहां पर क्या होता है मूलाधार चक्र में? यस प्लीज, क्या होता है मूलाधार चक्र में? कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी पता है कि नहीं? कुंडलिनी क्या होती है? यस सर, सांप, जी सर, कुंडलिनी होती है। सांप बैठा रहता है उधर। 2.5 सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में ऐसा घेरा मार के वहां वो कुंडलिनी सोई रहती है, डोरमेंट, इनएक्टिव, लेटेंट, राइट? जैसे हम साधना करते हैं तो वो एनर्जी, वो जो कुंडलिनी है वो जागरूक होती है, और जैसे ही जागरूक होती कुंडलिनी का टेंडेंसी क्या है? इट राइजेस टू द अपर चक्रास, ऊपर के चक्रास में वो ऑटोमेटिकली जाती है, राइट? स्टेबिलिटी इतना ध्यान रखो, मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है, इट इज ए साइन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, साइन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट? उसके बाद जो सेकंड चक्र आता है, सकरल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, जो बेली के नीचे होता है, बेली बटन के नीचे होता है, राइट? सेक्सुअल, टेल बोन, सेक्सुअल और क्रिएटिव एनर्जी वहां पर होती है, राइट? क्रिएटिव एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी का कनेक्शन सकरल बोन से होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम मुझे उस एरिया में है, मीन्स माय स्वादिष्ठान चक्र इज रनिंग इम्बैलेंस, राइट? तीसरा चक्र आता है सोलर प्लेक्सस। ये पहले 3 चक्र कहाँ होते हैं? दे रिफ्लेक्ट द बॉडी पार्ट ऑफ इट, और बाकी के चारों चक्र जो होते हैं ना, ऊपर के चक्र उससे मेंटल कनेक्शन होते हैं। तो तीसरा चक्र जो आया है वो नीचे से, वह सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, और ये क्या करता है? सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस, राइट? सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस, जिनको सेल्फ एस्टीम, ये चक्र जिसका भी कुपित है तो वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो ब्रेन है वो यहाँ होता है सोलर प्लेक्सस में, मणिपुर चक्र के पीछे होता है चक्र ये। इसका जो कनेक्शन है वो हमारे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम से होता है। हार्ट चक्र चौथा है, छाती के बीच में हार्ट चक्र, इसका कनेक्शन किससे होता है? व्हाट इमोशन इज रिप्रेजेंटिंग एज? खुशी। हार्ट इमोशंस, चक्र का बताओ, इमोशंस, कौन सा? खुशी है, लव, 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 हैप्पीनेस, लव, लव सर, लव, सर लव, ठीक है। इसका कनेक्शन हार्ट मतलब ही प्यार, दिल, राइट? कंपेशन इस चक्र का काम है। जिनको भी हार्ट की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या फिर किन्होंने पेसमेकर डलवाए रहते हैं आर्टिफिशियली, या फिर जिनका बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुआ है, ये सारे के सारे पेशेंट वो पेशेंट होते हैं those who are lacking the love in the life, they get all the problems related with the heart chakra, right? उसके बाद आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, गले के पास में। इसका कनेक्शन किससे होता है? जिसको थायराइड होता है, जिसकी वजह से, किससे कनेक्शन होता है थ्रोट चक्र का? सर लंग्स से। सर बोलने, सर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को, अपनी बातों को फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करा। It is a center of communication. It is a center of communication, right? उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी का मध्य। इंडिकेशन क्या है? आज्ञा चक्र अगर इम्बैलेंस है
आगे चक्र में क्या क्या होता है? इंट्यूशन, इंट्यूशन है ना। और आगे चक्र में क्या होता है? गट इंस्टिंक्ट। गट इंस्टिंक्ट क्या होता है? हम आगे जब आगे चक्र समझेंगे ना, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट गट इज कॉल्ड एज, राइट। आगे चक्र मीन द पावर ऑफ इंट्यूशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। यहाँ से ही करते हैं तीसरे नेत्र से, जिसमें पूरा राजयोग मेडिटेशन टिका हुआ है हमारा, राइट। उसके बाद लास्ट में आता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। इसका कनेक्शन किससे होता है? भक्ति से, भक्ति। और ऊपर जाओ, गॉड के साथ डायरेक्ट, परमात्मा से, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, spiritual। क्राउन चक्र। और किससे होता है? बहुत ही अच्छा आंसर मैं दूंगा यहाँ पे आपको। इसका कनेक्ट होता है जिंदगी के पर्पस से। द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कोई बताओ मुझे, क्यों आए हम इस दुनिया में? व्हाट फॉर वी गॉड हैज सेंट अस हियर? स्वयं को Happiness, जानना, ईश्वर को जानना, आनंद के लिए। को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए। क्या बताया शिखा बहन आपने? कि खुद को जानने के लिए आए हैं और परमात्मा को जानने के लिए कि वो कौन है। देखिए, परमात्मा को तो बहुत थोड़े ही लोग जान पाते हैं, क्योंकि त्रेता के एंड की पॉपुलेशन सिर्फ 33 करोड़ है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी 800 करोड़ है। देखो, दीपक चोपड़ा, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, बहुत ही सुंदरता से बताया द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ पर्पस। इसके ऊपर कई जगह मैंने लेक्चर्स भी करवाए हैं। देखो, 3 बातें होती हैं पर्पस ऑफ लाइफ। नंबर 1 इज नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने। अपने आप को मतलब ये नहीं कि बलराम क्या करता है या उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है, लेकिन जो मैं हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी बट ए कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट। तो पहले आता है लाइफ पर्पस में नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। मैं शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, शक्ति, मालिक, करावाना, रथी, राइट। ट्रू आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, वेरी ट्रू, दूसरा एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन, एक्सप्लोर द डिविनिटी विद इन। जब हम आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं और हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है, तो वी कनेक्ट अवर सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सोल सेल्फ रियलाइजेशन तो सुप्रीम रियलाइजेशन, और फिर परमात्मा के सानिध्य में जैसे ही आते हैं, तो जैसे डिस्चार्ज बैटरी कनेक्ट की जाती है पावर हाउस से, तो पावरफुल वापस वो एनर्जी एनर्जाइज होना शुरू होता है। तो नंबर 1 पर्पस है लाइफ का टू नो दाई सेल्फ। जैसे ही अपने सत्य स्वरूप को जानना शुरू करते हैं, अपने अंदर के देवत्व को हम प्राप्त करते हैं। वी रिगेन द लॉस्ट पावर व्हाट द सोल हैड। देहभान में, देह अभिमान में हमने अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को बिल्कुल ही खो सा दिया है। ये आत्मा के सातों ही गुण आते हैं, राइट। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस बताया दीपक चोपड़ा ने अपनी छोटी सी किताब में, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। वो है दैट इज नो दाई सेल्फ, एक्सप्लोर द डिविनिटी विदिन, और थर्ड है नाउ स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड आउटसाइड। जैसे बाबा ने हमको एक लक्ष्य दिया है कि मेरा हर एक बच्चा जो है इतनी साधना करे, परिपक्वता अपने अंदर लेकर आए कि वो मुझे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। जैसे बोलते हैं ना, इसका पति तो जैसे देवता है, या कुछ तो बोलते हैं भगवान है, इसका बेटा साक्षात भगवान है। मतलब जब आत्मा परमात्मा के सभी गुणों को बहुत ज्यादा अपने अंदर अर्जित कर लेती है, बाप समान बन जाती है, तो फिर क्या होता है, जो पर्पस लोग उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे मोटिवेट होकर वो भी अच्छे कर्मों की तरफ क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। ये पर्पस है लाइफ का। और पर्पस है लाइफ का ब्रह्मा बाबा ने पूरी तरह सोच साधा है, हमारी दादियों ने भी उसके ऊपर पूरी लाइफ काम किया है। तो ये सातों ही चक्रास, अब मैं फटाफट एक के पीछे पूछते जाऊंगा। चलो, रूट चक्र, एक अक्षर बोलो, एक अक्षर बोलो। रूट चक्र किसका प्रतीक है? स्थिरता का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट। सेकंड चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, बताइए। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी,
और इसका कनेक्शन इमोशन से होता है, फीलिंग से। थर्ड चक्र मणिपुर चक्र, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, करेक्ट, कॉन्फिडेंस। हार्ट चक्र लव एंड कंपैशन। थ्रोट चक्र, लैकिंग द लव ऑफ लाइफ, मतलब थ्रोट चक्र कमी। कम्युनिकेशन, राइट। आज्ञा चक्र इंट्यूशन, समझ जिसको हम कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की भाषा में कर्मातीत अवस्था को पाना, अव्यक्त स्थिति को पाना, राइट। किसी के प्रेरणा स्रोत बनना। बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स। आपको देखकर लोग, जैसे हमारे बच्चे हमसे कंट्रोल नहीं होते हैं ना, तो व्हाट आई सजेस्ट द पीपल, व्हाट वी आल्सो डू, ट्राई टू बी मोर एंड मोर गुड टू योर किड्स। अगर आपके किड्स आपकी बात नहीं मान रहे हैं, दे आर नॉट ओबेइंग यू प्रॉपरली, दे आर नॉट गोइंग ऑन द पाथ वेयर यू आर डायरेक्टिंग देम, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वी नीड आवर मोर ऑफ लव, कोऑपरेशन, केयरिंग, कंसर्न फॉर देम, राइट। अब हम चल रहे हैं सबसे पहले सर जो है- मणिपुर किसके लिए बताया आपने? हाँ, सबसे पहले स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, थर्ड नंबर पे किस चीज के लिए बताया था? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम and confidence. सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम मतलब मणिपुर चक्र को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, एक एक चक्रास को वेरी मच डिटेल। आई विल टेक यू ऑल ऑफ यू देयर। ये तो सबसे पहले हम चल रहे हैं मूलाधार चक्र की तरफ। उसके पहले हम रिवाइज कर लें बीज मंत्र, जो हम आगे पहले सातों चक्रास का एक एक कैसे एक्टिवेट करते हैं वो हम सीखेंगे, राइट। बीज मंत्र जो है लम वम रम यम हम अम ओम, ये 7 चक्र हैं। बीज मंत्र हम आगे जिक्र करेंगे इसका भी। नाउ द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, बताओ मुझे। गार्डनिंग, कहते हैं कि गार्डनिंग अर्थ में चलो, तो नंगे पैर सर, चलो। गार्डनिंग, सर घर का काम खुद करो, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इससे भी रूट चक्र एक्टिवेट होता है। ओके, गार्डनिंग या जितने ज्यादा, एक मिनट सुरजीत भाई, हम हाँ। ना जो है नंगे पांव जमीन पर चलना, हाँ, गार्डनिंग करना, प्लांटिंग का शौक रखना, या फिर घर का काम करना, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे वे वी गेट कनेक्ट टू द। इसका एलिमेंट कौन सा होता है, रूट चक्र का एलिमेंट कौन सा होता है? अर्थ होता है सर, अर्थ। अर्थ, करेक्ट। अर्थ। हाँ सुरजीत भाई, हाँ सुरजीत भाई बोलो। लास्ट एक बार आपने बताया था कि गार्डन में हम लोग जाते हैं, इन द सेंटर ऑफ द गार्डन एक सेज है, सेज, वो मैं बता रहा हूँ, लाल आई एम कमिंग ओके ओके आई एम कमिंग टू दैट, ओके। राइट। तो रूट चक्र को सबसे पहले जिनका रूट, मतलब हम है ना चलते नहीं है, चलते वी डू नॉट वॉक। क्यों डॉक्टर कहते हैं कि आप चलो, डायबिटीज वालों को, किसको योगा आता है नहीं आता है, किसको अकेला करना बोर लगता है, लेकिन वॉकिंग एनीबडी कैन डू। व्हाई डॉक्टर सजेस्ट के वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है। वॉकिंग में वी कम इनटू कनेक्शन विद द अर्थ, और जैसे अर्थ के कनेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, दैट रूट चक्र गेट्स इनटू बैलेंस। और कैसे कैसे आगे वो जाता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। अब रूट चक्र का कलर कौन सा है? रेड रेड कलर, राइट। तो रेड, रूबी रेड कलर के स्टोन्स जो होते हैं ना, वो भी लोग पहनते हैं। दूसरा, एक जैसे भी सुरजीत भाई ने बताया ना, जिनको भी रूट चक्र इम्बैलेंस है, बहुत ही इजीली ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हर रोज सोने के पहले रात को। मैं भी कराता हूँ आपको। सभी है ना, रेडी हो जाओ, क्लोज योर आईज। विजुअलाइज करें सभी, आप इस वक्त किसी गार्डन में हैं, और गार्डन में लाल गुलाब के फूलों का गार्डन है वो, और वहां पर लाल गुलाब के फूलों की विदाउट थॉर्न, बिना कांटों के पंखुड़ियों से सेज बनाई गई है, और आप
चप्पल निकालकर उस सेज के ऊपर लेटे हुए हैं और लाल गुलाब की पंखुड़ियां आप बहुत ही सहजता से उस कलर को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं उसकी महक को और उसकी कोमलता। हल्की सी ठंडक को। विजुलाइज करें सभी चारों तरफ, आपके नीचे, आपकी बाहों के नीचे, गर्दन के नीचे, एंटायर बॉडी के नीचे, ऑल द रेड फ्लावर्स विदाउट थॉर्न्स। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ, भी लाल गुलाब के फूल, और जिस पर आप लेटे हैं वो भी गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई हुई विदाउट थॉर्न, बिना कांटों के। अब इसी सेज पर लेटे लेटे विजुलाइज करें कि आपके सामने एक गुलाब का फूल है, लाल रंग का, बंद है वो। अब विजुलाइज करें आप लगातार उस फूल की तरफ निहारते जा रहे हैं और धीरे धीरे उस गुलाब के फूल जो है बंद फूल धीरे धीरे खुलने लगा है। यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट फ्लावर इज गेटिंग ओपनड अप और बहुत ही स्पष्टता से अब वो फूल लाल कलर का खिल चुका है, fully blossoming। Yes, relax। now सबसे आसान तरीका जो हर किसी को करना चाहिए वो है मूल बंध। किसको आता है मूल बंध लगाने को? अभी के अभी हम करेंगे राइट नाउ। मूल बंध मतलब क्या होता है? ये सुरजीत भाई बोलो। सर एनस को अंदर की तरफ खींच। दैट इज अश्विनी मुद्रा, दैट इज नॉट मूलाधार चक्र। अश्विनी मुद्रा आती है जो हम चिन्ह को नीचे लगाते हैं ना गर्दन पे। दैट इज जलंधर बंध। ओके, जालंधर बंद होता है। सर सांस पूरी लेके फिर बाहर छोड़ते हैं और पेट दबा के गर्दन नीचे करके उसको सांस को रोकना। वो अलग चीज है। मैं मूलबंध की बात कर वो रहा हूँ। अलग चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट मूलबंध नीचे वो होता है। जो आप पेट के सर नीचे एड़ी लगा के बैठेंगे। एक क्रूड देखो, भाषा में जैसे- बताऊं, क्रूड भाषा में, क्रूड भाषा में, एकदम क्रूड एड़ी भाषा में, लगा के बैठेंगे। क्रूड भाषा में बताता नहीं हूँ। नहीं बोलो बोलो। आपको 2 नंबर आया है, हाँ टॉयलेट में कोई ऑलरेडी है, तो हम लोग कैसे दबा के रखते हो? एकदम दबा के रखते पेट को, समथिंग लाइक दैट। एनस को वेरी स्क्वीज क्रूड करके। भाषा में नहीं बता नहीं रहा हूँ। नहीं 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 सुरजीत भाई आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। दैट टाइम वी compress the anal opening, एनल ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो स्पेस अगर लूज हो गया ना तो वो मल बाहर निकल जाएगा। राइट, उस समय हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं एनल ओपनिंग को। एनल ओपनिंग मतलब जो जहां से खुलने के बाद में मल बाहर आता मल है, बाहर आता है। राइट, रेक्टम में से द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो मैं सभी को बताता हूँ, मैं आपको, आप है ना आगे की तरफ होता है ये हमारे जेनिटल्स होते हैं ना, और मलद्वार, मलद्वार और जेनिटल्स के बीच में आप आओ, सभी विजन बनाओ, और मैंने आपको महसूस करके दिखाऊंगा, अभी महसूस करके दिखाऊंगा। आप ने पहले क्या करो, आपका मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की, मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की दोनों एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो। कमन, चलो सभी संकुचन करो, मलद्वार का और मूत्र द्वार का संकुचन करो, दोनों का साथ में संकुचन करो। बोथ योर एनल रीजन यूरिनरी पैसेज बोथ आर कॉन्ट्रैक्टेड, फुली टेकन इनसाइड। जोर से पकड़ के रखो, होल्ड इट, पकड़ रखो। जो लोग जमीन पर, जिनके पांव हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो सोकर बैठे हैं, आप देखो, आप अगर सही मूलबंध लगा रहे हैं ना, तो आपके पैर के जो चप्पल है ना, जो भी आप पहन के बैठे हैं, वो ज्यादा जमीन को स्टक अप कर लेगा इस समय। देखो सी,
आई एम फीलिंग एज इफ मेरे मेरे दोनों चप्पल पहन के बैठा हूं मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे दोनों चप्पल जैसे पृथ्वी तत्व की तरफ खींच रहे हैं पूरा। इट्स फुली मैग्नेटाइज्ड हो गए हैं मेरे दोनों पैर। अगर आपका मूलबंध लगा हुआ है इस वक्त, मतलब आपके दोनों पैर जमीन को, किसको महसूस हुआ ऐसा? सर बैठे Yes, हुए sir. भी ना पैर खींच रहे हैं, पैर अंदर को Yes, sir. बैठे हुए में भी दबते हैं एकदम अंदर को Correct. ये स्टक हो जाते हैं। अच्छा अभी है ना और आगे चलते हैं हम, अभी और आगे चलते हैं। आप है ना क्या करो, अभी मलद्वार नीचे की तरफ, ये देखो मलद्वार नीचे की तरफ होता है, मूत्रद्वार आगे की तरफ होता है ना? सभी में, बहनों या Correct. भाइयों में, मेल्स फीमेल्स में मलद्वार नीचे और मूत्रद्वार आगे की तरफ, राइट? अगर इसको हम एक लाइन से मिलाएं तो उसके बीच का जो एरिया होता है ना, वो जैसे सूर्य में बताया पेरिनियम कहलाता है भाइयों में और Correct. सर्विक्स कहलाता है बहनों लेडीज में, में। राइट? अभी कोशिश करके है ना सिर्फ उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो, कमन सी, सिर्फ उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो, द एरिया बिटवीन द एनल रीजन एंड द एरिया बिटवीन द यूरिनरी पैसेज। देखो अगर आपका मूलबंध लग रहा है ना तो आपके जमीन की तरफ जो पैर है ना वो ज्यादा स्टक अप होंगे उस समय। दैट इज इंडिकेशन, वेरी इजी इंडिकेशन के मूलाधार चक्र हैज बीन अप्लाइड। राइट, भाई जी कितनों पेट को भी टाइट होता है इसमें थोड़ा? हो नहीं जाएगा। हल्का नहीं सा नहीं 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 होता, नहीं नहीं, पेट No. थोड़ा अंदर जाता है, टमी थोड़ी सी मतलब पेट का belly- कोई मतलब ही नहीं है। मूलाधार चक्र कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मूलबंध लगाना, मतलब उस मूलबंध को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो आपको बताता हूँ मैं, अब पेरिनियम। जैसे ही क्लास पूरा होगा ना अभी, तो आप जैसे ही बाथरूम में जाना और बाथरूम में जाकर ना पेशाब करना शुरू करना, थोड़ा ही पेशाब करोगे ना, पेशाब को रोक देना। रोकना। जैसे ही पेशाब को रोकोगे ना तो आपका मूलबंध लग जाता है। करके देखना, सभी करके देखना। जिनको भी नहीं लगाने को आता है, जिनको पता नहीं है, ऐसा करना नहीं है, दैट इज नॉट द राइट वे अप्लाइंग मूलबंध, जस्ट टू नो कि No. मूलबंध क्या है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, काफी समय से पानी भी पी रहे हैं हम लोग, तो अब जैसे ही बाथरूम में जाओगे, कभी जाओगे ना, पेशाब करना चालू करना, थोड़ा रोकना, फिर चालू करना, थोड़ा रोकना। जैसे ही रोकोगे ना तो आपका मूलबंध वो लग जाएगा। एरिया जिसको हम वज्रुली मुद्रा कहते हैं वो लग जाती है, और दैट इज द एग्जैक्टली द मूलबंध। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू यू? जी सर। यस प्लीज। सर ये कितनी बार करना चाहिए, मूलबंध कितनी बार लगाना चाहिए ये? दिन में कई बार लगा सकते हैं मूलबंध। अभी देखो मैं मूलबंध लगा के आपसे बात कर रहा हूँ, आई कैन टॉक टू यू। हमारे निम्बालकर गुरुजी बोलते थे कुछ भी प्राणायाम करो अप्लाई मूलबंध, कपालभाति करो तो मूलबंध में करो, भस्त्रिका करो, रहता नहीं है, ज्यादा छूट जाता है मूलबंध, बट कॉन्शियसली वी हैव टू अगेन कॉन्ट्रैक्ट दैट एरिया। अभी किन लोगों का ऐसा सर वो डायरेक्टली ज्यादा देर तक नहीं हो पाता है ना? हाँ Correct. नहीं हो पाता है, यस नहीं हो पाता है। सांस सर, सांस रुक जा रही है, थोड़ा सांस भी मूलबंध लगाने में सांस होल्ड हो रही है। नहीं तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। सांस का नॉर्मल ब्रीदिंग में करना है, वैसे सांस के साथ भी कर सकते हैं, मूलबंध को अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका रीजन क्या यहाँ- है करने का? हाँ? मतलब इसको हम अगर मूल बंद कर भी रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, मतलब बेनिफिट क्या होगा, एक्टिवेट होगा चक्र? मूलाधार चक्र को मूलबंध जो है ना, मूलबंध स्क्वीज लगाने करना है, से, उसको स्क्वीज करना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मूलबंध लगाने से क्या होता है, हमारी जो एनर्जी लगातार नीचे को दिशा होती है ना, जब हम मूलबंध लगाते हैं तो जो हमारा जो चक्र है, मूलाधार चक्र है ना, वो वहाँ वो जैसे ही उसको है ना, जैसे सपेरा होता है ना, सांप टोकरी में सांप होता है ना, हिलाता है, तो इसको वो हिलाता है। सपेरा क्या करता है, उसकी टोकरी को ऐसा सर, आपकी थपथपी करता है। आवाज क्लियर है मेरा? बिल्कुल जी सर। क्लियर है, क्लियर आवाज एकदम कट क्लियर रही है, है। आपका आप नेट अपने नहीं आ साइड रहा है चेक ढंग करो। से। नहीं नहीं क्लियर है क्लियर है। क्लियर है। तो है ना, देखो मेरी बात सुनो, जैसे सपेरा होता है ना, सांप सपेरा, आपके नाम उसके के आगे टोकरी ना में तो वो सांप, आवाज क्लियर नहीं हो पा उसके टोकरी में सांप रहता है ना, ऐसे राउंड राउंड करके, कर तो कर क्या करता है, जब उसको उठाना रहता है ना तो उसको ऐसे थपथपी करता है टोकरी को, तो सांप फिर उसमें से जो है तो जब ढक्कन जैसे निकलता है ऊपर उठ जाता है। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए व्हाट यू डू बेसिकली, वी प्रिवेंट द एनर्जी लॉसेस गोइंग टू द डाउन। जो नीचे की तरफ जाती है एनर्जी, वो हमको विकार और विक्रम कराती है, लेकिन जैसे ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द एनर्जी राइजेस टू द अपर चक्रास, और मूलाधार चक्र से वो एनर्जी एक्टिवेट होती है। और मूलाधार चक्र लगाने से एक्सेस यूरिनेशन, इनको बार बार पेशाब आता है, या फिर कोई भी सेक्सुअल डिफिकल्टी है ना, वो भी से ठीक होती है। वेजिनल डिस्चार्ज होता है, वेजिनल डिस्चार्ज
कई लोगों की है ना, बहनों की भी पैंटी ऐसी गीली हो जाती है, वेजिनल डिस्चार्ज होता है कंटिन्यूअसली, तो वो भी इससे एक्चुअली जो है ना ठीक होता है। अभी जैसे उम्र बढ़ जाती है तो ब्लडर की मसल थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, तो उससे भी ये जो मूलाधार चक्र को मैं आपको अगले बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा मूलाधार चक्र क्या होता है ना। पर आप है ना सिर्फ इतना याद रखो कि गलती मत करना। मूलाधार चक्र को कई लोग क्या करते हैं, एनल स्फिंक्टर को खींचते हैं ऊपर की तरफ। वो जिनको कब्ज बहुत ज्यादा रहता है ना, वो एनल मसल्स को थोड़ा क्या करता है, लूज करता है। जैसे अभी करके देखो, हमारे जो मलद्वार है ना, मलद्वार को ऊपर की तरफ खींचो, कमान खींचो और काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज करो, फिर खींचो मलद्वार को ऊपर, सांस नॉर्मल रखते हुए मलद्वार को खींचो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करो, और एक बार खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज करो। हो रहा है सभी से? और ये Yes, एबल sir. टू कॉन्ट्रैक्ट द एनल स्फिंक्टर? हो Yes, रहा है sir. जी, हो एनल रहा है। स्फिंक्टर हो रहा है ना? तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, उनके लिए ये अच्छा है। अच्छा हम लोग पवन मुक्तासन में फाइनल स्टेज में लगाते हैं ये मूलबन लगाते हैं, और सॉरी ये अश्विनी मुद्रा लगाते हैं, अश्विनी मुद्रा कहते हैं इसको। राइट? समझ आया मूलाधार चक्र क्या है? नहीं समझ आया तो आप पेशाब करोगे भी, जैसे पेशाब करोगे ना, रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। जैसे ही रोकोगे ना, आपकी एग्जैक्टली वो एरिया बिटवीन द जेनाइटल्स, गुप्त अंग और मलद्वार के बीच की जो एरिया है ना, वो आगे की तरफ आती है, वो एरिया थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी और मूलबंध आपका वहां लग जाता है। लग जाता क्लियर है। हुआ यहाँ तक सभी को? Yes, sir. यस सर भाई जी, जो आपने अभी गार्डन वाला करवाया था वो भी करना है क्या? देखो बहुत सारी टेक्निक मैं कराऊंगा आपको, बहुत हाँ सारे जी। करेंगे हम मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। फिर आपको जो ठीक लगे वो आप करो। यस यस, विजय लक्ष्मी क्या बोल रही हैं आप? ठीक है जी। सर जी, पालथी मार के बैठेंगे तो ये जल्दी लगता है। देखिए पालथी मार के बैठे तो इसीलिए, हाँ जल्दी हाँ, तो क्या करने होते है, हैं और देखो मन भी देर तक रहता है। सबसे बेस्ट पोस्चर योगासन में कौन सा है? बताओ मुझे सुखासन कौन सा है? सर, सुखासन या सुखासन, नो सुखासन नो 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 नो, सबसे बेस्ट पोस्चर पूरी योग शास्त्र में। कई सारे पद्मासन, आसन है। यस, पद्मासन, पद्मासन, पद्मासन। पद्मासन में हमारी दोनों टांगे जो है ना बिल्कुल जमीन को छूती हैं पद्मासन में। राइट? स्वस्तिक आसन, सिद्ध योनि आसन, Yes. उसके बाद आता है सुखासन, वज्रासन। ऑफ कोर्स वज्रासन इज नॉट द मेडिटेटिव पोस्चर। वज्रासन सिर्फ खाने के 5 मिनट बाद लगा सकते हैं बस। बाकी पद्मासन या अर्ध पद्मासन, उसमें हम ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज द मैक्सिमम बॉडी पार्ट इज टचिंग टू द ग्राउंड। और जितना ज्यादा ग्राउंड को टच रहोगे ना, उतना ज्यादा आपको मदर अर्थ का अर्थिंग मिलता है, अर्थिंग। राइट? अभी लास्ट में एक छोटा सा प्रयोग करके हम यहाँ समाप्त करेंगे, 1 मिनट का। विजुअल, आंखें बंद करो सभी, विजुअलाइज करो आपको मूलाधार चक्र रेड कलर में चमक रहा है। मलद्वार नीचे की तरफ, मूत्रद्वार आगे की तरफ, दोनों के बीच की एरिया मूलाधार चक्र, 4 पीटल्स वाला चक्र है ये, रूट चक्र। यस, अब विजुअलाइज करें कि जमीन से पहले इस चक्र से रेड लाइट निकल रही है, और वो निकलकर अपने मूलाधार चक्र से निकलकर आपके टांगों के द्वारा इट इज गोइंग टू द मदर अर्थ, और फिर मदर अर्थ से वही लाइट निकलकर सीधा जा रही है आपके टॉप द हेड तक। विजुअलाइज करो रेड लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द मूलाधार चक्र, और वो लाइट डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, नीचे पहले थ्रू योर लेग्स डाउन टू द अर्थ, और वहां से फिर वो रेड लाइट ऊपर की ओर आती हुई, और रेड लाइट टॉप ऑफ द हेड तक आ रही है पूरी। या फिर एक कॉर्ड कनेक्टेड है आपके सहस्त्रार चक्र से, टॉप ऑफ द हेड से लेकर वो चक्र आपका जमीन तक कनेक्टेड है, और उसका जो कनेक्शन है मूलाधार चक्र से कनेक्शन है। और विजुअलाइज करें कि ये पावर, ये एनर्जी, दिस रेड कलर इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। विजुअलाइज करें रेड कलर इज ट्रेवलिंग थ्रू योर एंटायर बॉडी। लाल कलर का करंट पूरी तरह आपके जमीन से लेकर, पैर के तलुओं से लेकर टॉप द हेड तक, इट इज गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। जहां भी जिस भी समय जिंदगी बेहाल नजर आती हो,
आप पूरी तरह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस इन दिस मोमेंट, तो ये अभ्यास जैसे ही आप करोगे ना, ऑन द स्पॉट आपको शक्ति मिलेगी। इट इज अ पावर ऑफ, इट इज अ सेंटर ऑफ पावर। ये कभी भी अभ्यास करके देखना, कभी करके देखना आप, ठीक है। चले अभी है ना, फ्राइडे को जो है, फ्राइडे Thank को you. बाबा मिलन है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को क्लास नहीं रहेगी, अगली बार फिर हम मिलेंगे। कभी ध्यान से सुनना, कोई जाना मत, अगली बार फिर हम मिलेंगे मंडे के दिन।